नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ईपीएस स्टोर 25 में। पेंशन धारकों, क्या आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े आज की ताज़ा खबर जानना चाहते हैं? तो आज की खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला रही है और बना रही है। सरकार बड़ा प्लान, 8,000 की जगह मिल सकती है यात्रा। फाइंड हंसोडिट न्यूनतम पेंशन और मनसूख मांडवीय का आज का ताज़ा बयान। केंद्र सरकार की आज की ताज़ी कार्यवाही और आज का ही अपडेट रेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब मिल सकती है 1700 की न्यूनतम पेंशन। क्या है? संसद कमेटी ने दिया बड़ा सुझाव। यूनियन की मांग अब रंग लाने वाली है। सबसे अहम, आपको फायदा कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ईपीएफ खाता धारकों के लिए अब आई है 5 बड़ी खुशखबरी। पीएफ में हुए हैं नए बदलाव, अब सीधे आपके फायदे मिल सकते हैं। नई सुविधा, नए नियम और आपके भविष्य को सुरक्षित करने वाले बड़े कदम उठाए गए हैं। आज तो अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं और फिर पेंशन भोगी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सुनहरा अपडेट लेकर आया है। अब आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि हर सेकंड में छुपी है आपके लिए बड़ी जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना जरूरी है। पेंशन और पीएफ से जुड़ी सबसे तेज और सटीक खबरें आपको यहां मिलती है। सबसे पहले चलिए आप बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं आज की सच्चाई। 17,700 पेंशन वाली बड़ी खुशखबरी। संसद की एक अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह ईपीएस का तीसरा पक्ष मूल्यांकन जो निश्चित है वह समय सीमा के भीतर पूरा करें। यानी कि संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि जो ईपीएस पेंशन है उसका तीसरा पक्ष मूल्यांकन करें, और जो कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर यहाँ पूरा होगा। और उसके बाद आपको जो है कि अंतिम जवाब जो है कि देने की तैयारी में नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सांसद बसराज बामोई अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया 2025 के जो है कि इसी हफ्ते, इसी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए। जैसा कि पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, जो 2025 के अंदर पेंशन है उसको लेकर अंतिम यहाँ पर जवाब मिले। यानी कि जो पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो फैसला है उसका जवाब 2025 में ही दिया जाए। और इसके अंदर ही तमाम कार्यों को पूर्ण करते हुए ताज़ा सुझाव आया है कि पेंशन के इस सब प्रस्ताव और मांग को लेकर सरकारें ईपीएस को 1,000 से बढ़ाकर 75 राशि करेगी। और उससे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर यूनियन संगठन और उनकी मांग जो बनी हुई थी, और संसदीय पैनल ने ये सुझाव भी दिया है कि तो क्या वाकई में अब आपकी की पेंशन बढ़ रही है। तो ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठन लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाने की मांग करते आ रहे थे। और ईपीएफओ यहां पर 2014 में पेंशन को लेकर बदलाव किया था। ईपीएफओ ने उसके बाद एक बार फिर बदलाव की मांग तेज हो चुकी है और सदस्यों के द्वारा न्यूनतम पेंशन सेम 500 की गारंटी की मांग की जा रही है। अब वर्तमान मांगों में जो है कि और 17 स्टाफ 1000 पेंशन वृद्धि करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने आज ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। उनके अनुसार इसको 10 साल हो चुका है। हालांकि ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन और प्रतिनिधि निकाय उन्होंने मांग की है और इसको लेकर सरकार जो है कि फैसला करने के लिए तैयार हो चुकी है। और इसके बावजूद सरकार ने ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन किया है। और अब भी फिलहाल प्रस्ताव लेकर यहां जो है कि समीक्षा पूरी कर ली गई है। अगर बात करें तो आपको बता दें, इस पेंशन का संशोधन पहले 1 दशक पूर्व में हो चुका है। इसको 10 साल बीत चुके हैं। ईपीएस जैसे कई ईपीएस फोर्टिफाइड पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जांच संभव है। पहली बार किसी भी तीसरे पक्ष यानी बाहरी विशेषज्ञों द्वारा इसको लेकर समीक्षा की गई है। और पेंशनर्स को लेकर ऐसे में आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक अंतिम समाधान भी मिलने जा रहा है। मुद्दों को लेकर संसद की कई अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह ईपीएस का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन का एक समय सीमा बोध को पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज बोमई की अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया, पेंशन बढ़ोतरी की जो प्रक्रिया 2025 के अंदर पूरी हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि समिति ने श्रम मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह इस मामले को तत्परता से ले और उसे ईपीएस तथा 1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, यानी पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई है। समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से जीवन यापन की लागतें कई गुना बढ़ गई है, यानी कि महंगाई कई गुना बढ़ गया है।
लेकिन पेंशन की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन पेंशन की राशि वहीं 2014 से लागू है, लेकिन इसको 1 दशक हो चुका है, जिस समय में महंगाई अब और भी बढ़ चुकी है। और इस वर्ष का ईपीएस जैसा बात करें तो ईपीएस की शुरुआत 1985 में हुई थी, और इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी पेंशन का आय उपलब्ध कराना। और ऐसे में यहां बात करें तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जिसे देखते हुए योजना को तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन कर पेंशन की राशि छाता साप्यासों करने की अनुशंसा की गई है। समिति ने दृढ़ता से अनुशंसा की है कि यह एक कार्य का निश्चित समय सीमा के भीतर जो है कि 1 माह के अंदर मूल्यांकन कार्य के आधार पर पेंशन वृद्धि किया जाए। यहां पर समिति ने श्रम मंत्रालय को बताया है कि पहले तृतीय पक्ष की समीक्षा की प्रक्रिया प्रस्ताव के लिए अनुरोध है, और इसके माध्यम से अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका काम जो है कि अंतिम चरण में है। समिति यह चाहती है कि इसका काम 2025 के जून माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए और सभी को ईपीएस 95 का लाभ समिति के अनुशंसा के अनुसार मिले। इससे पहले ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी। और अब बात करते हैं रिपोर्ट में आगे क्या कहा है 2014 की तुलना में 2025 में। यहां पर बता दें कि यह कहा गया है कि महंगाई बढ़ चुकी है, और जो है कि महंगाई इतनी अत्यधिक बढ़ चुकी है कि पेंशन भोगियों का जीवन यापन संभव नहीं है। श्रम मंत्रालय ने पैनल को क्या बताया था? पेंशन के प्रस्ताव को लेकर श्रम मंत्री और उनकी समिति से बातचीत हुई, जिसमें श्रम मंत्रालय ने समिति को बताया कि ईपीएस की न्यूनतम राशि 17,500 का प्रस्ताव 2025 में आया है, जिसे वित्त मंत्रालय भेजा गया था और वित्त मंत्रालय को मंजूरी देने के लिए कहा गया है, जो कि बजट में चर्चा के दौरान भी पूरा जो है कि चर्चा का हिस्सा था और इसको लेकर समाधान नहीं हुआ था। लेकिन पेंशन भोगियों के प्रस्ताव का समीक्षा चल रहा है, जो कि 2025 के जून माह के अंत तक समीक्षा पूर्ण कर लिया जाएगा और अलग से अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रालय के पास जो श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव भेज दिया है। और यहां पर बात करें तो जो है कि श्रम पेंशन धारकों के लिए वित्त मंत्रालय यहां पर जो प्रस्ताव में जैसा कि मांग पेंशन भोगी ने की थी, प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण से मिलकर जो है कि ईपीएस पेंशन बनाकर 17,500 प्रतिमाह करने की अपनी मांग रखी थी। उसी बैठक के बाद ईपीएस पैनीसाई के राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन दिया है सरकार उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। तो ऐसे में इसको लेकर यहां पर पेंशन भोगियों को कई बार आश्वासन भी दिया जा चुका था। एक बार फिर से जो है कि आश्वासन दिया गया था। पिछले जो है कि कई सालों से कर्मचारी यूनियन और पेंशन राशि की बढ़ाने को मांग कर रहे हैं और बढ़ोतरी की मांग जारी है। रुपये 17,500 बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए डीए का भी लाभ साथ में जरूरी है। साथ में 17,500 पेंशन के साथ डीए की भी मांग लगातार की जा रही थी, जिसको पूरा किया जा रहा है। यहां पर मेडिकल की सुविधा डीए की मांग भी बनी हुई है। उसको लेकर फिलहाल तमाम प्रस्ताव जो है कि विचार कर लिए गए हैं। अब बात करते हैं 7 करोड़ पीएफ खाते कीजिए, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएफ ने किए नियमों में 5 बड़े बदलाव, 5 नए रूल आपके लिए आ चुके हैं। ईपीएफओ ने यहां पर पहला बदलाव किया है, उसके बारे में बात करते हैं। खातेदार उनके लिए बहुत ही काम की होने वाली खबर है। 5 बड़े बदलाव जो देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाते हैं, उनके पीएफ की राशि पर सीधा असर डालेंगे। कौन कौन बड़े बदलाव हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताया है कि प्रोफाइल अपडेट करना, और पहले से अब बेहद आसान, यानी कि जो पहले से और अब आसान हो चुका है प्रोफाइल को अपडेट करना। जैसा कि आपको अपना नाम, पिता का नाम और अन्य जानकारी भी चेंज करनी हो, जैसा कि वह वैवाहिक स्थिति जैसा कि जानकारी बदलनी हो, वह आसान हो चुकी है। और आपका आधार लिंक है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन पहले यह आपके लिए सुविधा नहीं थी। इसमें आपको जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। जैसा कि आपको यूएई आधार लिंक है तो आप काम घर बैठे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा बदलाव आपके लिए क्या है। पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले से आसान सुगम हो चुकी है। पहले नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर पर करना बहुत ही झंझट भरा काम था, लेकिन कंपनी के मंजूरी के बिना काम आगे नहीं बढ़ता था। यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया को आसान और सरल बना दिया गया है। अब कर्मचारी बहुत ही कम समय में बिना किसी बड़ी औपचारिक चुनौती के यहां पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और यह भी बड़ा फायदा होगा। अगला बदलाव आपके बारे में बात करें तो जॉइंट डिक्लेरेशन अब डिजिटल तरीके से होगा।
जॉइंट डिक्लेरेशन व डिजिटल तरीके से आप कर सकते हैं। पहले भी आप इसमें जैसे कि सुविधा नहीं मिलती थी, ऑफिस में जाकर ये फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन जो है कि ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। बात करते हैं ईपीएस व्यवस्था से भी पेंशन, आप कहीं से भी पेंशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। आपको विशेष बैंक से ही पेंशन मिलती थी। पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसका फ़ायदा अब पेंशन भोगियों को मिलेगा। अब पेंशन की राशि सीधे एनआईपीएस प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक खाते से, आप जैसे कि किसी भी बैंक से अपने खाते की जो पेंशन की राशि है वह उठा सकते हैं। भुगतान में देरी पहले होती थी, वह भी नहीं होगी। ये बड़े फायदे आपको मिलेंगे। अधिकतर वेतन पर भी पेंशन की प्रक्रिया स्पष्ट हो चुकी है, यानी कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए ज़्यादा जानकारी और स्पष्ट कर दी है। अपने वेतन पर भी पेंशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए समान नियम लागू है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी का वेतन ज़्यादा है और पीएफ की राशि अतिरिक्त जमा करनी होगी, और इसे करने के लिए भविष्य में उन्हें अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो निजी संस्था ट्रस्ट के जरिए पीएफ संचालन करते हैं, उन्हें भी ईपीएफओ के नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा पूरी हो चुकी है, और इस माह के अंत तक तमाम पेंशन धारकों के पेंशन को 350 डीए का प्रावधान और मेडिकल सुविधा में पतितप को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने का कानून बनकर तैयार है, उसे लागू किया जा रहा है। तो जय हिंद, जय जय भारत। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।